हेलो हेलो हेलो। अभी जस्ट हमने मॉक टेस्ट दिया और ये है कुल मामला। ठीक है। अगर आप एनालिसिस में जाएं, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, एनालिसिस में जाते हैं और एक प्लान करते हैं। अभी हम लोग को 9:30 बजे एग्जाम देने निकल जाना है। अभी 8:20 हो रहा है, 8:18 हो रहा है। तो इट इज मोर और लेस अ गुड स्कोर। ऐसे गुड स्कोर तो 60 प्लस होना चाहिए था, बट आई थिंक 60 प्लस इज ऑल्सो अचीवेबल। लाइक मुझे कुछ नहीं करना है। ये जो आप देख रहे हैं, इतने गलत हुए मेरे। ठीक है। ये जो 12 क्वेश्चन है, आई कांट अवॉइड दिस। दिस इज माई वीकर साइड, जीएस एंड करंट अफेयर्स। आई कांट अवॉइड दिस। व्हाट आई कैन अवॉइड इज दिस, है ना। अगर मैं इनको काबू कर लूं, इसमें मैं 60 स्कोर कर लूं, ठीक है ना, तो फिर चीजें आगे ही जाने वाली है, उससे पीछे नहीं आने वाली है। अंडरस्टैंड। करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज में फिर मुझे बस डैमेज कंट्रोल करना होगा। अगर ये 12 मेरे सही हो जाते हैं तो मेरे अभी 51 की जगह 66 मार्क्स होते हैं, विच इज ऑब्वियसली वेरी गुड फॉर सिलेक्शन। ठीक है। ऐसे कट ऑफ तो 35 ही जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखा है 60-62, लेकिन ये लिखा है फॉर गेटिंग सेलेक्टेड। लाइक टीयर 2 देने के लिए जो कट ऑफ है वो 35 रहती है, 35-36 रहती है। तो फेयर इनफ। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस, हम अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग पूरा का पूरा क्वांट और रीजनिंग के फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए। कितने पेज है? 18 पेज है। नीचे शुरू करते हैं। ठीक है। कुछ एक आध क्वेश्चन मैंने देखे थे जो इस फॉर्मूला से सॉल्व हो रहे थे। अब आ जाइए रीजनिंग में। रीजनिंग में सिलोजिज्म में आपको यूनिवर्सैलिटी का ध्यान रखना है। क्यूब्स एंड डाइस में अगर 3 फेस पेंट कर दिया जाए तो स्मॉलर क्यूब्स के 3 फेस पे पेंटेड 8 के होंगे, है ना। 2 फेस पेंट n-2 इंटू 12 के होंगे। 1 फेस पेंट n-2 होल स्क्वायर इंटू 16 के होंगे, 6 के होंगे। और नो फेस पेंट n-2 का क्यूब के होंगे, जहां n जो है वो लेंथ ऑफ बिगर क्यूब बाय स्मॉलर क्यूब है। ठीक है। डाइस में स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसमें ऑपोजिट फेसेस का जो सम है वो 7 होता है, और जनरल डाइस जो होता है उसमें एडजेसेंट फेसेस का सम जो 7 होता है। ठीक है। चलिए, नंबर सिस्टम में एक्स टू पावर एम माइनस ए टू पावर एम, वो एक्स माइनस ए से हमेशा डिविजिबल होगा। एक्स टू पावर एम माइनस ए टू पावर एम एक्स प्लस ए से फॉर इवन, फॉर ऑड नहीं, फॉर इवन एम होगा। और एक्स टू पावर एम प्लस ए टू पावर एम वो एक्स प्लस ए से फॉर ऑड एम होगा। ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी है कि आप यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ, है ना। 37 की डिविजिबिलिटी है कि आप यूनिट डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करके घटाओ। 13 की डिविजिबिलिटी है कि आप 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, है ना। 17 की है कि आप 9 को 5 से गुना करके घटाओ। और 19 की है कि आप 1 को 2 से गुना करके ऐड करो। यस। कहाँ गया? अब एलसीएम एचसीएफ आ जाइए। एलसीएम एचसीएफ में आपको इतना पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू बी होता है। एलसीएम का यूज कहाँ कहाँ होगा? बेल रिंग करता रहेगा तो साइमल्टेनियसली वाले में होगा। बॉयज रनिंग सर्कुलर फील्ड तो उसमें होगा, है ना। फिर ये सारी चीजें हैं इसमें, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम पता ही है कि एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो एफ ऑफ ए आता है रिमाइंडर। ठीक है। उसके बाद आपका परसेंटेज जो है ना। अगर अब देखिए, इससे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, हम उसको फॉर्मूला से नहीं बना पाए, हम उसको एक्चुअली बनाए थे। क्या कहते हैं, सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन कि प्राइस इतना से बढ़ा है तो कंजम्पशन कितना से घटेगा। हम उसको बनाए थे कॉमन सेंस से, तो बट हमको याद होना चाहिए। अगर R% से प्राइस बढ़ता है तो रिडक्शन इन कंजम्पशन होगा R बाई 100 प्लस माइनस R इंटू 100%। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेगेटिव अगर डिक्रीज करेगा प्राइस घट रहा है, और पॉजिटिव अगर इंक्रीज करेगा। तो अगर किसी चीज का प्राइस R% से बढ़ रहा है तो रिडक्शन इन कंजम्पशन होगा R बाई 100 प्लस R इंटू 100%। ठीक है। सक्सेसिव प्रॉफिट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ठीक है। ठीक है। पॉपुलेशन p इंटू 1 प्लस माइनस r बाई 100 टू पावर n, और p बाई 1 प्लस माइनस r बाई 100 टू पावर n। ये है आफ्टर और बिफोर n ईयर्स। ठीक है।
ठीक है, अब आ जाइए आप। इससे भी एक सवाल मॉक में भी मुझे भी फंसा था, मतलब कल जो मॉक दिया था, और ऐसे भी तो आता ही रहता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर सेलिंग प्राइस सेम हो और एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो रहा हो और सेम अमाउंट का हो रहा हो X% का, तो फिर टोटल लॉस जो है वो X² by 100% होता है। ठीक है, अगर ए सेलिंग प्राइस है ना, उस पर गेन हो रहा है X रुपीज का, और बी सेलिंग प्राइस है, उस पर गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है X रुपीज का, तो कॉस्ट प्राइस होगा A+B/2। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। आई नीड टू एक क्वेश्चन था कि 28 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस X आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है और 40% प्रॉफिट है, तो बताइए। तो आंसर होना चाहिए था 28 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू 40%। तो यानी कि 28 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2/5। जोड़ने पता 7/5, 7 4 दैट 20 आता आंसर। ठीक है ना, 20 आता। हमको बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में, फॉर्मूला याद होता तो एक लाइन का काम था। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना, बाई कॉस्ट प्राइस, सॉरी बाई सेलिंग प्राइस, मतलब इस तरह का मामला है कि देखो, यहाँ पे ये बी और ए जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉस्ट प्राइस इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट प्राइस, है ना। तो ऐसे करके है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल्स, तो फिर टोटल प्रॉफिट या लॉस बी माइनस ए बाई ए इंटू 100% होता है। उसी तरीके से अगर दे देगा कॉस्ट ऑफ ए आर्टिकल्स इज बी एंड कॉस्ट ऑफ बी आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल्स इज ए, तो प्रॉफिट एंड लॉस का मामला क्या है, A² माइनस B² बाई A², सॉरी B², सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद कॉस्ट प्राइस बट हैज डिनोमिनेटर सेलिंग प्राइस, तो A² माइनस B² बाई B² इंटू 100%। ठीक है, हाँ। तो ये एक सक्सेसिव गेन का है कि अगर फर्स्ट गेन A% का हुआ है, फिर X रुपया ज्यादा सेलिंग प्राइस होता तो B% का गेन होता, तो क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो ₹X बाई B माइनस ए इंटू 100%। ठीक है, अ, फिर ये है कि अगर फर्स्ट लॉस हुआ A% का, अगर X रुपया ज्यादा में बेचता तो B% का गेन होता, तो बताओ कितना होगा, तो ₹X बाई A+B इंटू 100%। यस, कॉस्ट प्राइस है ना। डिस्काउंट इज 1 माइनस आर बाई 100, आर डिस्काउंट होता है इनटू मार्केट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है कि आपका जो 1 माइनस R1 बाई 100, 1 माइनस R2 बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस। नेट प्रॉफिट परसेंट इस केस में क्या होता है, तो होता है R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बाई 100। यस, परसेंट। फॉल्स वेट, अगर 1 kg x ग्राम को x 1 kg मान रहा है, तो 1000 माइनस x बाई x इंटू 100%, ये है आपका नेट प्रॉफिट, है ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रॉफिट एंड लॉस हमको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस मैं यूज नहीं कर पाता हूँ, मैं एग्जाम में मैंने देखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मुझे ये देखना है। इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन तो ACIU के एग्जाम में मैंने नहीं देखे हैं, आई होप कि ना आए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्वेश्चन तो मेरा CGL में इससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग कर चुके हैं। I'm feeling very tired actually. टेस्ट देने के बाद सीधे रिवीजन इज रियली टायरिंग। कुछ है जो छूटा हुआ दिख रहा है? नहीं, ये सब तो जानते हैं, ये सब जानते हैं ना। 60n/11 कोइंसाइडिंग 90 डिग्री, 5n प्लस माइनस 15, 12/11, 5n minus 30n greater than 6 plus 30n less than 6, and it is for 180 degree, right? T minutes is 5n plus minus t into 12/11। ठीक है, ये सारी चीजें जानते हैं हम लोग, ये सारी चीजें जानते ही हैं हम लोग, ये सब जानते हैं हम लोग, है ना। और ये भी जानते हैं हम लोग, इंस्टॉलमेंट ही है जो हम लोग नहीं जान रहे हैं अभी। इंस्टॉलमेंट रिवाइज करेंगे, खत्म हो जाएगा, ये सब हम लोग कर चुके हैं। इंस्टॉलमेंट जो है उसमें क्या है कि अगर
लोन का प्राइस दिया रहे, इंटरेस्ट दिया रहे और n इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स दिया रहे, तो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट हो जाएगा रुपीज पी बाई 100 प्लस आर बाई, सॉरी 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 100/100 प्लस आर का पावर n, जहाँ n जो है वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है। ठीक है, बाकी जो z रुपीज डेट है, इट्स प्रीटी सैड एक्चुअली। These formulas I'm going to forget, I know this. I know that I'm going to forget at least the installment, तो भूल ही जाएंगे हम। वहाँ हमको बेसिक कॉमन सेंस ही लगाना पड़ेगा जिसमें टाइम जाएगा। अगर लोन दिया हुआ है z रुपीज का और n इंस्टॉलमेंट में लौटाना है, ठीक है, और ईच इंस्टॉलमेंट का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, तो उन दोनों में रिलेशन है z इज इक्वल टू एन पी प्लस पी आर बाई 100x प्लस सॉरी इंटू n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ x जो है ईयरली पेमेंट के लिए 1, मंथली के लिए 12, हाफ ईयरली के लिए 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, सेकंड वाला इज नॉट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाला इज इंपॉर्टेंट एंड थर्ड वाला इज इंपॉर्टेंट। थर्ड वाला क्या है कि अगर p रुपया का लोन है और t ईयर्स में लौटाना है ना, और r% इंटरेस्ट है, तो एनुअल पेमेंट होगी 100p बाई 100t प्लस rt इंटू t माइनस 1/2। फिर ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, हम बहुत सारा सीजीएल में भी देखे हैं, और इट इज वेरी इजी टू फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन द थर्ड फॉर्मूला एंड द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला तो क्वेश्चन फ्रेम करना ही मुश्किल है, ठीक है ना। तो p रुपया का लोन है, r% इंटरेस्ट है, n इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, तो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट होगा रुपीज p डिवाइडेड बाई 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 100/100 प्लस आर का पावर n। और थर्ड फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं कि अगर z रुपए का लोन है, z रुपए का ही नहीं, p रुपए का लोन है, t ईयर्स में लौटाना है, r% इंटरेस्ट पे, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा 100p बाई 100t प्लस rt इंटू t माइनस 1/2। फेयर इनफ। तो ये है या तो इस ये हो गया। अब मोटा मोटी अभी हम जाएंगे और कुछ 3-4 वीडियोस हैं XIS के, उसमें कुछ चीट कोड्स टाइप की बातें हैं, तो मैंने देखा है कि XIS का मुझे हेल्प करता है, तो आई विल वॉच दैट, है ना। रेस्ट देखा जाएगा। मैं ज्यादा सीरियस नहीं था इस एग्जाम को लेकर के, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि लेट्स गिव इट गुड, है ना। कर्म से भागना नहीं है ना। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है कहीं पे, जब तक आप जैसे ATC वगैरह में या कहीं भी आप ज्वाइन नहीं करते, तब तक यू हैव टू गिव ऑल एग्जाम्स। ओके, बाय बाय।